बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि मौजू किसे कहते हैं, साथ ही इल्म मंतिक का मौजू क्या है और इल्म मंतिक की गायत क्या है। मुसन्निफ़ ने ये तीनों चीज़ें जो है वो हमें बयान की थी और मैंने कोशिश की थी कि इसको जो है वो अहसन अंदाज में आपके सामने पेश करूँ। आज की फसल में जो है वो हम पढ़ेंगे कि मंतकी का जो असल मकसद होता है वो तो मानी से बास होता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि मंतकी किताबों की इब्तिदा में जो है वो दलालत की बात को लाया जाता है। दलालत जो है वो चूँकि अल्फाज की कबील से है, लिहाजा असल मकसद हुआ मानी से बहस, लेकिन मंतकी लाता है अल्फाज की बात को। तो गोया इससे ये बात समझ में आती है कि मंतकी जो है वो अपने मकसद से हट चुका। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मंतिक का जो मौजू है वो है मालूमात तसव्वुरिया तस्दीकिया, जिनको मुआरिफ हुज्जत कहते हैं। और ये मालूमात तसव्वुरिया यानी मुआरिफ हुज्जत जो है ये दोनों ये मानी की कबील से हैं। तो मंतिक का मौजू गोया उसमें जिस चीज़ के मुतल्लिक़ बात की जाएगी वो होंगे मानी, जबकि मंतिकी जो है वो अल्फाज से बात को लेके आते हैं किताबों में, तो यानी दलालत को लेके आते हैं। दलालत जो है वो अल्फाज की कबील से है। तो पता ये चला कि असल मकसद था मानी से बहस, लेकिन मंतकी जो है वो लेके आते हैं अल्फाज से बहस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मकसद क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो आज के सबक में मुसन्निफ़ ने यह बात वाज़ेह की है कि मंतकी अपनी किताबों में अल्फाज की बात को लेके आते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? आपने ये बयान किया कि असल मकसद चाहे उसका मानी से बास ही है, लेकिन इसके बावजूद वो अल्फाज की बात को लेके आते हैं। तो इसका एक मकसद है। मकसद क्या है? मकसद इसका ये बयान किया कि इफ़ादा और इस्तिफ़ादा जो है वो मानी के साथ अल्फाज के साथ ही आसान होता है। यानी किसी को फ़ायदा देना हो या किसी से फ़ायदा लेना हो, वो मानी से उस अंदाज से मुमकिन नहीं है जैसा अल्फाज से मुमकिन है, क्योंकि मानी इंसान के ज़हन में पाए जाते हैं, लेकिन जो अल्फाज हैं वो इंसान बोलता है। इंसान बोलेगा या अल्फाज किसी से इंसान सुनेगा। अब वो जो सुन के या बोल के जो उसने फ़ायदा लिया या किसी को फ़ायदा दिया, कहते हैं कि वो अल्फाज के साथ ही मुमकिन है, मानी के साथ ये इफ़ादा इस्तिफ़ादा जो है वो मुमकिन है नहीं है। तो इस वजह से जो है वो मुसन्निफ़ ने ये बात बयान किया कि मंतिकी अपनी किताबों की इब्तिदा में जो अल्फाज की बात को लेके आते हैं, दलालत की बात को लेके आते हैं, उसका मकसद भी यही बयान किया। मेरे हाथ में जो किताब है वो है अल-मिरकात मकतब क़ादरिया की। तो उसमें जैसे कि इसके हाशी में ये बात लिखी हुई है कि शुगल जो है इसके मुतल्लिक़ भी जो इसमें एराब बयान किए गए वो भी अलहदा से नीचे लिखे हुए हैं। तो अब हम इस बात को जो है वो इबादत से देख लेते हैं। ला शुग़्ला लिल-मंतकी मिन हैथु अन्नहु मंतक़ियुन बिबहसिल अल्फाज़ि कैफ़ा बहाज़ल बहसु बिमुअज़्ज़लिन अन ग़र्ज़िही व गायतिही व मअ ज़ालिका फ़ला बुद्द लहु मिन बहसिल अल्फाज़ि दाल्लति अलल मानी। कहते हैं कि मंतकी को मंतकी होने की हैसियत से कोई मशगूलियत नहीं है कि वो अल्फाज की बहस करे। मंतकी को मंतकी होने की हैसियत से अल्फाज की बहस में कोई मशगूलियत नहीं है। कैफ़ा कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हालांकि ये बहस उसकी गर्ज़ व गायत से उसको जुदा कर देने वाली है। मतलब ये हुआ कि जो इंसान का जो मंतकी का जो मकसद था यहाँ पे वो क्या है, उसकी गायत जो है वो क्या थी, उसका मौजू क्या था कि मानी की बात को लेके आता, लेकिन इसके बावजूद जब वो अल्फाज की बात में पड़ गया तो मतलब ये हुआ कि वो अपने असल मकसद से जो है वो हट चुका है। तो कहते हैं ये बात उसको उसकी गायत से जुदा कर देने वाली है। बावजूद इसके फ़ला बुद्द लहु मिन बहसिल अल्फाज़ि, उन अल्फाज की बात को लाना ये मंतकी के लिए लाजमी है, अद्दाल्लति अलल मानी, जो मानी पे भी दलालत करने वाले हों। लिअन्नल इफ़ादत वल इस्तिफ़ादत मौक़ूफ़तुन अलैहि, कहते हैं इसलिए कि इफ़ादा और इस्तिफ़ादा, इफ़ादा होता है किसी को फ़ायदा देना, इस्तिफ़ादा का मतलब होता है किसी से फ़ायदा लेना। कहते हैं फ़ायदा लेना या फ़ायदा देना, ये दोनों बातें जो हैं कहते हैं मौक़ूफ़तुन अलैहि, वो लफ्ज़ की दलालत पे मौक़ूफ़ हैं, लफ्ज़ की बात पे मौक़ूफ़ हैं। और जो दलालत है वो भी चूँकि लफ्ज़ की कबील से है, लिहाजा इस वजह से मुसन्निफ़ जो है वो दलालत की बात को लेके आए हैं। कहते हैं वलिज़ालिका युक़द्दमु बहसुद दलालति वल अल्फाज़ि फ़ी कुतुबिल मंतिक, इसी वजह से, यानी किस वजह से, इस वजह से कि इफ़ादा इस्तिफ़ादा वो अल्फाज की बात पे, वो दलालत की बात पे मौक़ूफ़ होता है। कहते हैं इसी वजह से जो है वो दलालत और अल्फाज की बात को जो है वो किताब मंतिक की किताबों में मुक़द्दम किया जाता है। तो मुसन्निफ़ ने जो है वो इसमें इस चीज़ को वाज़ेह किया है। अब यहाँ पे एक बात मज़ीद थोड़ी सी रह गई थी कि मंतकी को मंतकी होने की हैसियत से कहते हैं कि मशगूलियत नहीं है अल्फाज की बात में, यानी जब वो बंदा मंतकी होने के साथ साथ नावी भी होगा ना, तो अब सीधी सी बात है कि नावी का मकसद ही क्या होता है, अल्फाज से बात को लेके आना।
لیکن ایک بندہ منطقی ہے تو وہ منطقی ہونے کی حیثیت سے جب گفتگو کرے گا نا تو اس وقت اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ الفاظ کی بات کو لانا اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے جب وہی منطقی بندہ نحوی بھی ہوگا یا اس کے علاوہ باقی علوم فنون میں بھی جو ہے وہ بات کرے گا تو اس وقت الفاظ کی بات کو لانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن منطقی ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ اس کو الفاظ میں مشغولیت نہیں ہے۔ تو کل کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ دلالت کسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ دلالت کی جو مصنف نے اقسام بیان کی ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی، اس کا اچھا استعمال کرنے کی اس کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ